नाजरीन, आप देख रहे हैं शहाब टीवी। मैं आपका दोस्त अब्दुल हमीद साहिल। बात करेंगे कंगना रनौत की। वो कंगना रनौत जो बहुत ही तीखी प्रतिक्रियाओं के लिए जानी जाती हैं, जो अपने बोल अंदाज के लिए जानी जाती हैं, जिन्होंने कुछ इश्यूज़ पर महाराष्ट्र सरकार से भी लोहा लिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एक ऐसा बयान दे दिया जो इस वक्त काफ़ी चर्चा में है। उन्होंने बलात्कार को लेकर उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बलात्कार की सज़ा जो इस्लामी सज़ा है, यानी जो सऊदी में सज़ा दी जाती है, वहाँ फ़ौरन लटका दिया जाता है, उस कानून को लागू करना चाहिए। उन्होंने इसकी पुरजोर सिफारिश की है। बता दें कि कंगना रनौत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मीडिया कर्मियों ने उनसे जानना चाहा कि जो बलात्कार हो रहा है देश के अलग अलग इलाकों में, सूबों में, रियासतों में, और उनके खिलाफ जो हम देखते हैं कि इस तरह के जो आरोपी होते हैं, जो मुलजिम होते हैं, उनका जुर्म साबित होने के बावजूद भी उन्हें कहीं ना कहीं सज़ा जो है उनकी कम होती है। अब वो आज़ाद हो जाते हैं, बरी हो जाते हैं और उनके हौसले बुलंद होते हैं। इस पर कंगना रनौत ने कहा कि हमारा कानून जो है वो बहुत ही फरसूदा है। बलात्कार को लेकर या जिना बिलजबर को लेकर जो कानून है वो बहुत ही मतलब ढीला डाला है, जिससे बहुत जल्द उसका फ़ायदा उस मुजरिम को पहुंचता है और वो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा उठाकर बरी हो जाता है, समाज में दोबारा दंदनाता घूमता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि इस तरह के जो कानून है इन्हें बलाए तायक रख कर इन्हें रद्द कर देना चाहिए। बल्कि इस्लामी मुल्कों में, यानी सऊदी में जो सज़ा दी जाती है, जो इस्लामी सज़ा दी जाती है कि उन्हें फ़ौरन लटका दिया जाता है, उसको लागू करना चाहिए। तो इस तरह से कंगना रनौत ने इस्लामी जो सज़ा है जिना को लेकर, यानी रेप को लेकर, उसकी वकालत की है, उसकी सिफारिश की है। उनका मानना है कि अगर लागू हो जाता है तो बहुत हद तक रेप होना बंद हो जाएगा, जिना बिलजबर होना बंद हो जाएगा, लोगों में दहशत और खौफ पैदा हो जाएगा, वो किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे। मेरा कंगना रनौत का ये जो बयान है वो चारों तरफ इस वक्त छाया हुआ है, इस पर चर्चाएं जारी हैं। आप भी देखें कि किस तरह कंगना रनौत से सवाल पूछा गया तो उन्होंने सऊदी हुकूमत यानी सऊदी अरबिया का नाम लेकर ये मिसाल दी कि वहाँ पे जो सज़ा दी जाती है वो सज़ा यहाँ पर भी नाफिज करनी चाहिए, लागू करनी चाहिए। देखते रहें इस तरह की खबरों के लिए हमारा चैनल, क्योंकि हम आप तक सिर्फ खबरें नहीं बल्कि सच पहुँचाते हैं। अच्छे से बता पाएंगे कि कंगना जी एक सशक्त महिला के रूप में आप पूरे देश भर में और पूरी दुनिया भर में पहचानी जाती है। जैसे कि देश में जो बच्चियों के ऊपर जो अपराध बढ़ रहे हैं, जो किडनैपिंग वगैरह और जो भी दैहिक रूप से जो चीज़ें हो रही हैं, इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? सरकारें, शासन क्या कर सकता है? आपकी क्या मतलब राय है, क्या बताएं? देखिए, मेरे तो इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विचार हैं और मुझे लगता है बहुत सारे लोग सहमत भी नहीं करते हैं और फिर उस करके बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं। लेकिन आई थिंक सबसे ज़्यादा तो प्रोत्साहन मिलता है कि जो हमारा बहुत ही जो दकियानूस और पुराना जो लॉ सिस्टम है, जिसमें की चीज़ें फाइल में जाती हैं, फिर चलती ही जाती हैं और कई सालों तक जो है लग जाते हैं। और सबसे ज्यादा जो विक्टिम होता है उसकी जो हैरेसमेंट लॉ और पुलिस करती है, क्योंकि जब भी आप किसी पे कोई भी आरोप लगाते हैं तो बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन यू। तो फिर जो बच्चियों का जो शोषण होता है कि कहाँ थाई पे हाथ लगाया था या घुटने पे था कि कंधे पे था या ब्रेस्ट, वो जो पूरा एक कई सालों 10 सालों आपको ये चीज प्रूव करते हुए, उसमें क्या है, आधे से ज्यादा लोग बचते हैं पुलिस में कंप्लेन करने से, तो कई आरोपी निकल जाते हैं और आधे से ज्यादा जिनको पनिशमेंट मिलती भी है एक बिल्कुल जैसे कि मुझे लगता है कई देश हैं, हमने देखे हैं सऊदी वगैरह में, सीधा उनको चौराहों पे लटका देते हैं। मुझे तो लगता है इस तरह के जब तक हम 5-6 एग्जाम्पल्स खासकर जो गैंग रेप्स होते हैं सेट नहीं करेंगे, स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेंगे, तो ये तो अभी तो मुझे लगता है लोग जो है किसी भी चीज की खुंदक निकालने के लिए, छोटे मोटा अगर प्रेम प्रसंग भी टूटा हो उसके लिए भी ऐसी हरकतें करते रहते हैं, बिकॉज इट्स सो इजी टू गेट अप।